नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आप लोग के बीच लेकर आए हैं गौतम बुद्ध और गिलहरी की कहानी लक्ष्य की प्राप्ति। गौतम बुद्ध की जीवन की एक सच्ची घटना है जिसके कारण बुद्ध से भगवान बुद्ध बन गए। बहुत ज़्यादा सर्च और रिसर्च के बाद बात सामने आई है कि मोस्टली लोग अपने फील्ड में सफल नहीं हो पा रहे, सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है, किस कारण से नहीं हो पा रहा है? इस सब का कारण एक है। वह कौन सी कारण है जिससे कारण 1% लोग सफल हो पाते हैं और 99% सफल नहीं हो पाते, यानी फेल हो जाते हैं? वो कौन सा सीक्रेट है, वो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा टिप्स है, वो कौन सा एक गुरु मंत्र है, कौन सा एक मूल मंत्र है जिससे कारण सिर्फ 1% लोग सफल हो पाते हैं और सफल हो पा रहे हैं और 99% सफल नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं? तो आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की जीवन एक सच्ची घटना के माध्यम से, उनकी सच्ची घटना को सुनेंगे और जानिए कौन से एक मूल मंत्र है जिसको अपनाकर शायद हम लोग भी लाइफ में सफल हो पाएंगे, अपने फील्ड में सफल हो पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। पहले उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तभी इस वीडियो में आगे बढ़े। चलिए आइए कहानी में हम लीन हो जाते हैं। उस वक्त की बात है जब बुद्ध निर्णय लिया कि मुझे सत्य और ज्ञान की प्राप्त करना है। निर्णय ले लेने के बाद बुद्ध ने सोचा कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्हें पता चला कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भौतिक सुख सुविधा और अपने का मोह माया सबको छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करना पड़ता है। तो बुद्ध ने वैसा ही किया जैसा सुना था। बुद्ध जंगल में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था तपस्या करने के बारे में, कि तपस्या कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, मन को कैसे काबू में किया जाता है, क्योंकि वे इन सब चीज़ों से अनजान था, अज्ञान था। तब बुद्ध ने सोचा कि ये सब सीखने के लिए, जानने के लिए मुझे किसी गुरु की ज़रूरत होगी। तब बुद्ध ने सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक साधुओं से मिले। उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर भारत के 2 विद्वानों अलार कालम और उद्रक रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके मन को शांति न मिली। फिर वे रुके नहीं और उन्हें जहाँ से भी ज्ञान की प्राप्ति होती वे ग्रहण कर लेते थे। उन्होंने आसन लगाना सीख लिया था और साधना भी करने लगे थे। समय बीतता जा रहा था पर बुद्ध को मन की शांति नहीं मिल रहा था। बुद्ध परेशान थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, परेशान रहने लगे थे और यह सोचते रहते थे कि कैसे मन की शांति मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका था तपस्या करते हुए, लेकिन वे हार नहीं मान रहे थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, लेकिन वे डटे रहे अपने लक्ष्य पर। इसके बाद वे गया के निकट निरंजन नदी के किनारे उरुवेल नामक वन में उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ बिना भोजन किए घोर तपस्या किया। तपस्या करने से उनके शरीर सूख कर कांटा बन गया, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली घोर तपस्या करने के बावजूद भी। इसके बाद उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ने का संकल्प किया और दूध पीकर अपनी भूख शांत किया। यह देखकर उनके पांचों साथी उनसे नाराज हो गए और वे लोग बुद्ध को छोड़कर चले गए। और फिर बुद्ध को जंगल में तपस्या करते करते कई साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें ना ही कोई ज्ञान प्राप्त हुआ और ना ही कोई सिद्धि प्राप्त हुआ। इसलिए अपने आप से निराश होकर अपना सब कुछ छोड़कर एक नदी के किनारे पर बैठे थे। तब उसने एक सिर चकरा देने वाली दृश्य देखा कि जिस नदी के पास वो बैठा हुआ है उस नदी में एक गिलहरी के बच्चे गिरा हुआ है और उसकी माँ उस नदी में जाकर अपना शरीर गीला करती और बाहर आकर उस पानी को झाड़ देती ताकि नदी खाली करके अपने बच्चों को बचा सके। बुद्ध यह सब देख रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि ये गिलहरी कितनी मूर्ख है, ऐसा करने से कौन सा ये नदी खाली कर देगी। वे गिलहरी ऐसा 3 दिन तक करती रही और आखिरी में वे भी नदी में डूब गई, लेकिन उसने जीते जी हार नहीं मानी। गौतम बुद्ध को उस गिलहरी के हौसले को देखकर आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि जब मुझसे इतने कमजोर जानवर ने हार नहीं मानी, फिर मैं तो मानो हूँ, मैं कैसे हार मान सकता हूँ। तो फिर गौतम बुद्ध ने दोबारा तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक तपस्या की, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ और सिद्धि भी, और वह बुद्ध से भगवान बुद्ध बन गए। कहानी समाप्त हुई। बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।